डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? यार मद्दू की टीम डिलीवर कर ही नहीं सकती। तो मौजूदा पीसीबी चेयरमैन है, नकवी साहब, मुझे जो लग रहा है ना, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिन रात जो है वो एक करने के बाद भी डिलीवर इसलिए थोड़ा बहुत नहीं हो पाया, उनके ऊपर तवीज़ हुआ हुआ है। मैं हिसाब लगाया कामयाबी जब वापस से आती है ना, तो आप पलट के नहीं देखना चाहिए। आप ट्रू आप लोगों का लगत बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल घर वाले मेरे बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? वो कहा भाई हर उस चीज़ से जो है वो जेलस होते थे, क्योंकि मेरी स्पीड से बड़े जेलस होते हैं। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वो कहा भाई के पास स्पीड नहीं थी। अब यार ऋतिक रोशन से जलने वाली क्या बात है? वो कहते थे यार उसकी 6 उंगलियां हैं, मेरे हाथ की 4 उंगलियां क्यों? वो उसकी यकीन से फिल्म देखने नहीं जाते थे। आप जब बॉलिंग करवाया करते थे तो बहुत लंबा रनअप था आपका। हाँ, बाउंड्री लाइन से आप रनिंग स्टार्ट करते थे और जब आप आते थे तो स्पीड भी डेफिनेटली उससे बिल्ड होती होगी। लेकिन क्या उसकी जो साइंस थी वो ये थी कि आपने एग्रेशन शो करना है? यार देख सारी बात ये होती है, वो उस दौर में बात अगर मैं करूँ तो टेक्नोलॉजी का फर्क था। आज के दौर में स्क्रीन पे जो पूरी लड़की बैठी है वो नजर आ जाती है, तो उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे दौर में ये होता था यार कि आपने लंबा रनअप लेना है, आपने बाउंड्री तक जाना है, मतलब बाउंड्री पे गए आप, जो आपको ठीक लगा आपने जाया नंबर दिया, लेकिन 0 थी 1-5, फिर आप बॉल करें, फिर रनअप ले गया, फिर आगे अपने नंबर का आपने कंप्लीट किया। मतलब हम आपका 10-10 मिनट का ओवर देखते थे इस चक्कर में कि शोएब भाई जो हैं वो स्पीड से गेंद करवाने के लिए अच्छा इतनी मेहनत। एक मिनट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, इस 10 मिनट का ओवर है ना, ये भी हर एक का नहीं होता। अच्छा शोएब भाई, आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है इंडिया की तरफ से, ये क्यों हुआ है? यार इस तरह के 1000 चैनल कुर्बान, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इन्होंने मेरा यूट्यूब क्यों बंद किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, आज हम लकी हैं कि हमारे साथ क्रिकेट की दुनिया का एक सितारा मौजूद है, मेरे बहुत ही फेवरेट शोएब एक्टर। शोएब कैसे हैं आप? वाह साम यार, तेरा भाई चीता है ऑलवेज, बहुत शुक्रिया तूने मुझे इनवाइट किया शो में यार। शोएब आप टाइम निकाल के आए, हमारे लिए बहुत ही एक ख़ास लम्हा है। शोएब भाई, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शोहरत क्रिकेट में बैड बॉय की रही है, तो ये कैसे टैग लगा आपके साथ? ये क्या सवाल गया? एग्रेशन था मेरे अंदर, और वो अब भी है। वही अचार बेरंगी सी जो पहले थी। सो अब भी है, लेकिन मुझे वक्त ज़ाया किए बगैर ये बताइए कि कौमी टीम का इस वक्त जो हाल है, जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उसकी वजह क्या है? अली मोहम्मद खान यार, इस पे बात ना ही करे तो बेहतर है, इस टॉपिक को रहने दे यार। मैंने शोएब भाई जो आपको यहाँ दावत दी है वो क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए दी है। अगर मैंने आपसे कुछ पूछना होता तो मैं मैसेज पे पूछ लेता। ओए ईरान के फ्लॉप शायर, मैं कभी उर्वशी को व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दिया, तुझसे क्या दूंगा यार? क्या बात कर रहा? आई वुड स्टिल आस्क, टीम डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, बुनियादी तौर पर तूने सवाल किया ना, वो गलत है इस सवाल में क्या गलती है? यार। मद्दू की टीम डिलीवर कर ही नहीं सकती, ये काम मर्दों का है डिलीवर करना। मैं जब तेरा भाई बॉलिंग कराता था, परफॉर्मेंस देता, पसीने पसीने हो जाता था और लोगों को लगता था कि अब डिलीवर करने वाला, लेकिन मैं नहीं करता था। यार आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो बाबर आपको 200 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी मार दे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बात ही अनडिलीवरेबल है, हो ही नहीं सकता। ओके जी, आप इस बात का जवाब नहीं देना चाहते, ना दें। लेकिन मुझे ये बताएं कि हर बंदे की, हर स्टार की एक सक्सेस स्टोरी होती है, बड़ा दुख होता है उसमें। आपकी कोई दुखी स्टोरी है? या हर इंसान की ना, जो आज कामयाब है किसी लेवल पे पहुंचा है, उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, तो मैं भी मानता हूँ। मैं जब स्टार्ट किया था ना, सॉरी, मैं जब अपना स्टार्ट किया, मैं जनाब लाहौर से पहले आया, तो जिस बस पे मैं आया था, मैं बस यकीन कर, मैं इतना गरीब था, उस बस का किराया मेरे पास नहीं था। आधी रास्ते उन्होंने मुझसे बस चलवाई, तो मैं बस ड्राइवर का रोल भी अदा किया। फिर मैं इधर उतरा बदामी बाग, वहाँ पे मुझे भूख लगी, वहाँ पे एक बंदे से मैंने खाना लिया। खाना कैसे लिया? मैं एक बाजू ऐसा अंदर छुपा के ना, उससे मैं खाना खाया करता था। फिर उसके बाद एनर्जी मुझे चाहिए होती है, मीठा बहुत ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। मैं फिर एक रॉ वाला था, मैं उससे रॉ की डील मारी। मैंने कहा यार एक गिलास रॉ का पिलाओ। रॉ का उसने गिलास मुझे दिया, रॉ का गिलास दिया तो कहता है पैसे। मैंने कहा कैसे पैसे, मेरे पैसे तो नहीं है, तू मुझे रोज़ रॉ पिलाया कर, मैं जब बड़ा स्टार बन गया मैं तुझे तेरी मशीन लेके दे दूंगा।
उस पे अच्छा। मान गया, लो जी वक्त का पहिया पलटा, सक्सेस हो गई थे भाई जी। अच्छा, ते भाई जब सक्सेसफुल हो ना, कामयाबी में कदम ही चूमने लग गई। हो गए आप। मैं उस लेवल पे पहुंच गया, फिर ते भाई पास मशीनें ही मशीनें, मशीनें ही मशीनें। फिर आपने क्या किया? मैं मशीनें इतनी आ गई, फिर बाद में दिल ही नहीं हुआ गया उसको मशीन दूं, क्यों दूं। बाद में देखा भी वो बंदा भी नहीं रहा, फिर वो चला गया। मतलब फौत हो गया? पता नहीं, मैं उससे बात पूछा है, मैं फिर पलट के मैं पीछे नहीं देखा। कामयाबी जब वापस से आती है ना, तो आप पलट के नहीं देखते चाहिए। आप ट्रू आप लोगों का लगत बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल घर वाले मेरे बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? नहीं, मैं क्या अपना फोकस ज़्यादा कामयाबी रखना चाहिए, अच्छा, पीछे नहीं हटना। अच्छा सॉरी आप मुझे इधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप नहीं मुझे गलत हो मुझे जाता है। समझ ही नहीं आई आपने ये एकदम क्या पूछा। मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपने मेरे घर वालों का हाल पूछा। और नहीं यार, मैं कुछ और बोलूँ, पर तेरा कान भी बंद है। ये आपने क्या बात की है? क्या मतलब, सीधी बात कर रहा हूँ यार। यार जो जल्दी कर, मैं अच्छा टाइम अच्छा नहीं मेरे पास चलें यार। चलें। ये बताइए कि ये जो यूजुअली जो हमारे फास्ट बॉलर्स होते हैं, जैसे ही थोड़ी सी 2-4 विकेटें ले लेते हैं, गले में सोने की चेनें आ जाती हैं। ये क्या क्या करते हैं? ये शो ऑफ क्यों करते हैं? देखो, सबसे पहले आप लोग को शुक्र अदा करना चाहिए, यू गाइस आर लकी इनफ कि उस एरा में, उस दौर में आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर था। कौन? मैं। वो मैं वाइड बॉलर था जिसके पास मैजिक बॉल्स थी, जिसकी आज के प्लेयर को उठा के देखो, उनके पास बॉल्स तो हैं लेकिन मैजिक नहीं है। ये चीज़ मिसिंग है। मैजिक जब तक बॉल के अंदर नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं ठीक होगी। परफॉर्मेंस ठीक होती है जब आपकी मैजिक बॉल हो। ये आप आपको मुख्तलिफ एंगल से बॉल को यूज़ करना आना चाहिए। लेफ्ट आर्म, स्विंग आर्म, लेफ्ट राइट, राइट रोसबा एंड स्विंग आउटर, ये सारी चीज़ें आप पता होनी चाहिए। आप पता होना चाहिए बाउंसर किधर मारना है, आप उधर अपना वटा कैसे मारना है, आप यॉर्कर कैसे मारनी है, क्या ये सारी आप पता होनी चाहिए क्या यार। आप क्या बोल रहे हैं? आप ये ना मैंने आपसे ये पूछा है, ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अंदर गालियाँ दे रहे हैं। नहीं तो मुझे फिर यहाँ आम चूसने के लिए बुलाया ही है कि क्या मतलब क्रिकेट बात तो नहीं आया। अच्छा, बॉल की अली खान साहब क्या खास होती है पता है? क्या होती है खासियत? खास जो बात होती है बॉल की, आप इसको जितना खुरकें, इसको दंदी वटें, इसको आप रगड़ें, इसकी ये खासियत है, ये जहाँ भी चली जाए वापस अपनी जगह पे आ जाती है। ये खासियत है और वो हुनर आपको आना चाहिए। एक बॉलर को पता आना चाहिए उसने बॉल कैसे करनी है। अब एग्रेशन, मैं आप शुरू में बोला, एग्रेशन आपके अंदर होना चाहिए। स्पेक्टेटर्स आपको खून सूख जाना चाहिए कि यार कौन उतर गया प्लेयर के अंदर। अब पिंडी वाला, आपको पता है पिंडी के प्लेयर्स बड़े खतरनाक होते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप सामने बैठा। मैं जब उतरा था ना, एक बॉलर को ऐसा होना चाहिए, अरे वहाँ खासा ग्राउंड में बॉलर उतरे ना, तो मतलब आते ही प्रेशर बिल्ड करे एग्रेशन के साथ। एग्रेशन होगा तो सामने वाले पर प्रेशर पड़ता है। आज के लोग, जो आज के प्लेयर हैं, उनमें ये मिसिंग है चीज़, टोटली मिसिंग है। शोएब भाई, बिफोर यू गॉट कैरिड अवे, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। अच्छा एक बात बताऊँ, मैं कमज़ोर मत समझना, मेरी सबसे स्ट्रांग इंग्लिश है। और मैंने अगर इंग्लिश शुरू कर दी ना बच्चे, तो जवाब नहीं देना आया तुझे। अच्छा, मैं उर्दू में आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि बॉलर्स, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, मामूली सी सक्सेस मिलने के बाद ये सोने की चेनें और वो भी शर्ट से बाहर निकाल के पहनना क्यों शुरू करते थे? आपने भी ऐसा ही किया था। यार देख, बाप है वही पलट बात सवाल तो फारिग सवाल कर रहा है। यार रावलपिंडी एक्सप्रेस हो, अब वो ग्राउंड में आए बॉल कराने एग्रेशन के साथ, उसे चेन ना पहनी हो। रावलपिंडी एक्सप्रेस होगी तो चेन अगर नहीं होगी तो रावलपिंडी एक्सप्रेस तो नहीं हुआ फिर। मतलब आप मैंने जो चेन खींच रही है ना आप स्पीड रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, आपको चेन खींचनी पड़ती है। और चाहे इसके लिए मुझे लाखों करोड़ जुर्माना देने पड़े, मैं तो अरे फिर आसान बात नहीं समझ पाया था कब। यानी आप ये कह रहे हैं कि आजकल के जितने भी बॉलर्स चेन्स पहनते हैं शोखी में, वो सब रावलपिंडी एक्सप्रेसेस हैं? ओ यार वो साइकिलें यार, सारी वो साइकिलें ही चेन है। जानवर तो तेरे साथ तेरा भाई बैठा हुआ है, ये प्योर 24 कैरेट का बैठा है तेरे सामने। ओ फजूल बातें हैं, मैंने सुना है कि क्रिकेट के अंदर लोगों की बहुत सुपरस्टिशंस होती हैं प्लेयर्स की। कोई कहता है कि मैं इतने स्कोर के ऊपर बैटिंग करने नहीं जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं फलां कलर नहीं पहनूंगा, कोई कहता है कि मैं आज कैप उल्टी पहन के जाऊंगा। आप सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं? यार देख, मेरा इस पे जो बिलीव है, बेसिकली आई डोंट बिलीव ऑन दिस। मैं सीधा सीधा है, बट ये है दोस्त क्या कहते हैं, नज़र लग जाती है वो दिखाने के लिए कर ले। तो मैं हमेशा मैच में ना अभी जुराबों के अंदर गिद्दर सिंह ही रख लेता था। क्या चीज़? गिद्दर सिंह रख लेता था।
गिद्दर मतलब कहीं सिंह भी जाओ बाहर, कहीं भी हमारा हो रहा है, पर्थ में हो रहा है, मेलबर्न में हो रहा है, किसी भी जगह पे हमारा जो हो रहा है, तो उसको बताने में गिदर सिंह ही रख लिया करता है अच्छा जुराबों में। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो गया कि मैं घर बुलाता था गिदर सिंह की, तो मैं आमिर सुहेल भाई के बाल लेके ना जुराबों में लगा लेता था। आमिर सुहेल के बाल ओ हाँ यार, मखौल थोड़ी कर रहा हूँ मैं। और गिद्दर सिंह से ज़्यादा मैं हैरान इस बात पे होता था, आमिर सुहेल के बालों पे मुझे विक्टिम मिल जाती थी। हैरानी वाली बात ये थी। अच्छा, आमिर सुहेल भाई के बाल जो है ना, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफ़ील है, ज़राअत में खुद, इसी तरह आमिर सुहेल भाई अपने बालों में बहुत खुद कफ़ील है। मैंने उनको यकीन है, इतने बाल मैंने उनके यूज़ किए हैं, गंजा तो मेरी वजह से हुआ है। लेकिन इन्हों खान साहब, एक बात बताऊं, जब तक आपके प्लेयर्स का एग्रेशन नहीं है, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ बैटरियाँ लो हुई हुई आज सब प्लेयर की, अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है, अजीब किस्म के दिमाग में ये चीज़ें। एक चीज़ ना मुझे गोरे की बड़ी अच्छी लगती है, वो क्या वो ये बात यह है कि गोरा हमेशा काम को अपने दिमाग में रखता है। और हमारे वालों ने और हमारे वालों ने पता है काम को हमेशा कहाँ रखा है? कहा जेब में। और दिमाग के अंदर पैसा रखा है, और पैसा आ जाता है यार काम के अंदर जब तुम ध्यान दोगे, बस आप उसके नहीं होगा बात। और अली मोहम्मद खान साहब है, तुम्हें जिक्र है भाई है, मैं सच्ची बात बताऊंगा, जी आपके प्लेयर फोकस कुछ और है, उसके दिमाग में इश्तिहारबाजी चल रही है। इश्तिहारबाजी से निकलो यार। इश्तिहारबाजी अगर आपने करनी है, तो फिर गेंदबाजी बल्लेबाजी किसने करनी है? अच्छा शोएब भाई, एक और सवाल मैं अच्छा, आपसे एक बात से, एक मिनट ब्रेक लगाया यार, मुझसे कुछ ना पूछ, मुझे यार थोड़ा ब्रेक लेना है, मेरा जिस्म टूट रहा है यार, थोड़ा सी ब्रेक लेना है, मैं फिर आ जाऊँ, वापस आ जाऊँ। ये क्यों ब्रेक क्यों आपको चाहिए यार बस है ना कुछ यार, कुछ चीज़ें होती है बतानी पड़ती ना, सीक्रेट तो होता है ना, हर चीज़ तो नहीं बता सकते। आप मुझे ये बताइए कि जिस्म की आपने बात की, आपका जिस्म द लास्ट टाइम आई सॉ यू, आप तो बड़े चौड़े चकले इस तरह से थे, आप एकदम से इतने कमज़ोर नहीफ से कैसे हो गए? यार ते बात तो सारी बात है, हैवी एक्सरसाइज तेरा भाई कर रहा है, मशीनें जो एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर रहा है वो बड़ा थका देती है यार, वो बहुत, क्योंकि एनर्जी आप डाउन हो जाती है, आप पसीना निकल रहे होते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, और दूसरा है टाइम होता नहीं, मैं बाहर जाके वॉक या जॉगिंग ऐसे करता नहीं, तो इस वजह से भी हो जाता है, ये प्रॉब्लम है, ये बस हो। और आपके वो घुटनों का भी तो कोई इशू हाँ, था ना? घुटनों में पानी है, घुटनों में पानी है, उसका मसला भी है। तो घुटनों का पानी मैं खुद निकाल रहा, तो मैं ऐसे ट्रिक इसकी मैंने निकाली है। बड़े बड़े वो इंजेक्शन नहीं आते वो भैंसों वाले, वो लगा के मैं इससे पानी निकालता हूँ घुटनों का। ये एक है प्रॉब्लम यार, आप आ जाता है वक्त के साथ, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है ना, तो आप आ जाते हैं प्रॉब्लम। तो आप इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं खाते? नहीं, मेडिसिन मैं खाता हूँ, इसके लिए मेडिसिन खाता हूँ, मतलब घुटने की मेडिसिन खाई है तो उसे कमर दर्द ठीक कर दिया, उलट हो रहा है सारा। मेडिसिन को जैसे पता नहीं चल रहा कि उसे हिट कहाँ पे कर रहा है। मेडिसिन भी हमारे आजकल के बॉलर की तरह हो गई है, मतलब उसका बुल्स आई पे ना एक टारगेट नहीं होता जो हमारा होता था एक दौर में। मैं तो बड़ा यौकम मारा फटा मारा बस, तो मैं छोड़ता, मैं कभी माफ़ी नहीं, मैं सीधा मगराटे पे देता उससे प्लेयर्स के। मुखराटा क्या होता मगराटा दिमाग को कहते हैं, एहतियातन दिमाग बोला है मैं। है? अच्छा शोएब भाई, एक सवाल है ज़हन में उभरता है कि आप जब बॉलिंग करवाया करते थे तो बहुत लंबा रन अप था आपका। हाँ, बाउंड्री लाइन से आप रनिंग स्टार्ट करते थे और जब आप आते थे तो स्पीड भी डेफिनेटली उससे बिल्ड होती होगी। लेकिन क्या उसकी जो साइंस थी वो ये थी कि आपने एग्रेशन शो करना है? यार देख सारी बात ये होती थी, वो स्टॉक में बात अगर मैं करूँ तो टेक्नोलॉजी का फ़र्क था। टेक्नोलॉजी जो में इतनी नहीं थी, मतलब टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी से मुराद यार देख, जैसे मैं लंबा रन क्यों लेता तेरा भाई, आज के दौर में स्क्रीन पे जो पूरी लड़की बैठी है वो नज़र आ जाती है, तो उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे दौर में ये होता था यार कि आपने लंबा रन अप लेना है, आपने बाउंड्री तक जाना है, मतलब बाउंड्री पे गए आप, जो आपको ठीक लगा आपने जाया नंबर दिया, लेकिन 0 थी 1-5, फिर आप बॉल करें, फिर रन अप ले गया, फिर आगे अपना नंबर का आपने कंप्लीट किया, आप उस वजह से लंबा रन अप नहीं लेते। ये फ़र्क आ गया, डिफ्रेंशिएट ये चीज़ करती है आज के दौर में। मतलब हम आपका 10-10 मिनट का ओवर देखते थे इस चक्कर में कि शोएब भाई जो हैं वो स्पीड से गेंद करवाने के लिए अच्छा, इतनी मेहनत। एक मिनट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे चीज़ ऐड मैं ये करने वाला हूँ कि ये जो 10 मिनट का ओवर है ना, ये भी हर एक का नहीं होता। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं शोएब भाई, लेकिन चलें बात को बदलता हूँ। मुझे ये बताइए कि फास्ट बॉलर्स बनने के लिए आपको डाइट बेहतर करनी पड़ती होगी यकीनन, कोई ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम खाने पड़ते होंगे। यार ड्राई फ्रूट का अगर सवाल करता है, ड्राई फ्रूट का सीन नहीं है कोई,
क्यों नहीं है? मैं कहा बड़ा यार, मैं तो अगर मुझसे पूछना, मैं सबको ये कहता हूँ यार, चरगोजा तो बॉबी है ड्राई फ्रूट का। मतलब वो बड़े मैच में अगर आप उसको खोलोगे ना, 3 रन निकलेंगे, मतलब ना मज़ा ना स्वाद, मैच बर्बाद। शुएब भाई, आप पता नहीं अजीबो-गरीब किस्म की बातें किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे चूँकि प्रोग्राम आगे बढ़ाना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आप फास्ट बॉलर्स होते हैं, ये ग्राउंड में इशारे क्यों करते हैं? यार देख, है सीधी बात बताओ, तू एक फास्ट बॉलर है, ठीक है? तूने बॉल करार टाउन बीच में एक बैट्समैन है, तो विकेट उड़ा दी है, ठीक है? अब जब तूने विकेट उड़ाई है, तो तूने मतलब क्या करना है? उसको सारे किस तरह करना है? कैसे करेगा तू? मतलब तू ये करना है, ये रुक जाए भाईजान, आप चले जाएँ, ये कैंची वाला इशारा, ये वाला बच्चों वाला इशारा, ये नहीं भाई, ये करनी, ये आपका काम ही नहीं बनता ये सारे करना। आपने ये इशारे कर लिए, उसके बाद आपने बैटिंग करने नहीं आना, दूसरी टीम नहीं इशारे भाई करेगी। देख यार, मैं जब आउट होता था ना, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। मैं जब आउट होता, मैं तो आंखों पे हाथ रख के, क्योंकि मुझे याद था रस्सा साहब पवेलियन किस तरफ है, आंखों पे हाथ रख के मैं पवेलियन की तरफ चला जाता, शाहरुख की तरफ ध्यान ही देता था। और आपको ये हर प्लेयर को आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं करोगे, आपको पता होना चाहिए, एंड एवरी प्लेयर हैज़ टू डू दिस, यू हैव टू वेरी केयरफुल ऑन दिस, ये आपको आनी चाहिए ट्रिक। आपकी एक किताब मैंने पढ़ी है अभी पिछले दिनों। और कौन सी किताब पढ़ ली मेरी यार? और वो तो नहीं कि वो डिग्गी पढ़ी यार, एक तो मेरा ड्राइवर भी ना, और यार वो किताब नहीं, वो हर किसी को ना डिग्गी खोल खोल के वो किताब पढ़वा देता है। वो मैं अभी खुद नहीं पढ़ी यार। उस टाइटल बड़ा मज़ेदार टाइटल है। क्या टाइटल वो है? टाइटल मैंने लिखा, मैंने अभी कंप्लीट किया, पब्लिश अभी होने वाली है। तो उसके लिए मुझे जो लगता है, वो जो दिख रहा है, तो उसके लिए अभी फिट नहीं है, अभी तुझे बहुत टाइम लग रहा है। मैं आपकी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स की बात कर रहा हूँ। ये मैं लिखी है? आपने लिखी है या लिखवाई है मुझे नहीं पता। ये नहीं, किताब, मुझे याद नहीं पड़ता, मैं हो सकता है लिखी हो। इस किताब में आपने लिखा है कि वसीम अकरम आपसे जलते थे, वकार यूनुस जो थे वो आपसे डरते थे और बड़े फील करते थे कि कोई कमी है उनमें, और आपने एनजी के बारे में भी बहुत सी बातें लिखी हैं, और भी बातें हैं, मैं उसी के ऊपर अभी आपसे बात करना चाहूँगा। लेकिन ये वसीम अकरम के बारे में आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? वसीम भाई से ऐसा था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने देख लिया था बच्चे में बड़ा करंट है, बहुत आगे जा सकता है, वो हो जाता है। लेकिन वक्त जो है सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, बात बड़ी अच्छी है, हमारा ताल्लुक है, पर एक अच्छा रिलेशन बना, बहुत सीखा। एक पे एक दफ़ा तो ये हो गया था वसीम भाई के लिए और मेरे लिए कि अगर वसीम भाई रीमा है तो मैं भी रहूँ, वो वाली हमारी राइवलरी हो गई थी। अच्छा, दूसरा वकार भाई के साथ भी बड़ी वो थी। वकार भाई के साथ ये था, वकार भाई हर उस चीज़ से जो है वो जेलस होते थे, क्योंकि मेरी स्पीड से बड़े जेलस होते हैं। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वकार भाई के पास स्पीड नहीं थी। अब यार ऋतिक रोशन से जलने वाली क्या बात है? वो कहते थे यार उसकी 6 उंगलियां हैं, मेरे हाथ की 4 उंगलियां क्यों हैं? वो उसकी यकीन से फिल्म देखने नहीं जाते थे। एक दफ़ा उसकी आई थी, जैसे पहली फिल्म आई थी कि आपने देखी होगी, कौन ना प्यार है। तो मैं विकी भाई को बोला यार नई मूवी आई, लड़का है उसकी 6 उंगलियां, आओ उसकी मूवी देखने जाते हैं। तो बच्चा मैं जाता, मैं नहीं जा रहा। मैं समझ गया जी वो राइवलरी है, वो जाना ही चाह रहा, या कोई ऐसा सीन होगा। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी। बाद में पता चला ये उनका बहुत बड़ा मसला है, जेलसी। जेलसी। ये होती है, ये हो जाती है, बाद में ठीक हो जाए, वक्त ठीक कर देगा। वक्त बड़ा जालिम होता है यार, बकवास है। अच्छा चलें, मुझे ये बताइए कि वकार की बात हो गई, वसीम की बात हो गई, इमरान खान साहब के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? या इम्मी भाई की अगर बात करता है, इम्मी भाई नज़र कमज़ोर है। जब मैं नोट किया, उन्हें नज़र ठीक काम नहीं करती। कैसे नज़र कैसे और कमज़ोर है? यार उनके सामने वर्ल्ड क्लास एक पीसीबी चेयरमैन घूम रहा था नजरों के सामने, उन्होंने नजर ही नहीं आया। एमी भाई मिस्ड अ वर्ल्ड क्लास पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने मिस किया। ठीक है, आप अपने आप को एक पोटेंशियल पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं। यस। अच्छा, मैं खास और समझता हूँ मेरी ना हल्की सी इस फकीर बददुआ लगी कि उन्होंने ये आपको जो पीसीबी चेयरमैन नहीं बनाया। ज़ाहिर है यार, तब बड़ा आपने पीसीबी चेयरमैन मिस कराया। अच्छा, ये नहीं कहा जो पीसीबी चेयरमैन है हमारे माशा, वो भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ जो मौजूदा पीसीबी चेयरमैन है, मैं आई रियली लाइक हिम, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो नहीं रहे। मैंने उसको एक दफ़ा उन्हें देखा है,
उनकी आंखें लाल थी और मैं समझ गया देखिए पूरी रात सोते नहीं, काम का प्रेशर उन पे इतना ज़्यादा, मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट हमारी वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रही। ये भी नहीं कि आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस या कोई ऐसी चीज़ है, बात यह है कि जो मौजूदा पीसीबी चेयरमैन है, नकवी साहब, देखिए मुझे जो लग रहा है ना, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिन रात जो है वो एक करने के बाद भी डिलीवर इसलिए थोड़ा बहुत नहीं हो पाया, और उनके ऊपर तवीज़ हुआ हुआ है। मैं हिसाब लगाया सर, आप पे तवीज़ हुआ हुआ है, आपको नहीं पता, आप पे तवीज़ हुआ हुआ है, और आप पे तवीज़ कौन कर रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कौन कर रहा है। यार आप उनके साथ पर्सनल ना हो ना, आप मुझे बताएं कि कौन तावीज़ कर रहा है मोहसिन नकवी साहब पे। यार मैं 20 के लोगों से बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। शोएब भाई नाम बता दें। यार नहीं बता सकता यार, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आप क्लियर नहीं कह सकते। यार आप डरने वालों में से थोड़े हैं, और आप नहीं बता दें नाम। और नहीं यार, डायरेक्ट नहीं बतानी होती चीज़ें, कुछ चीज़ें सीक्रेट राज में रखी जाती हैं तो बोला नहीं जाता। यार शोएब भाई आप डरने वालों में थोड़े हैं, आप बता दें नाम। यार कौन ओ कर रहा है यार। पीसीबी चेयरमैन के ऊपर जादू? डरती में जूती में तेरा भाई कभी भी नहीं डरा, मेरा काम था आप बता देना, क्योंकि मैं आपका खैर खाऊं, सो यही है अब तक के लिए। और आपने इतनी बड़ी जो खबर मोहसिन साहब तक पहुंचाई है, आपको इसके बदले कुछ चाहिए होगा डेफिनेटली। नहीं मैं कुछ नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, उसे समझ जाता है तो अगर वो देखते हैं तो फिर हो सकता है कोई इशू, और मुझे कोई एतराज़ नहीं, और एक चीज़ अच्छे के लिए होती है तो वाई नॉट होनी चाहिए, अगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ती है तो वाई नॉट, आई एम अवेलेबल। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी किताब में बहुत से जोक्स भी लिखे हैं, कोई एक आध जोक आप देखने वालों को सुनाना चाहेंगे? अच्छा जोक की अब बात की, चलो मैं मज़े की चीज़ से बता दूँ, अपनी बुक से एक जोक बता रहा हूँ। अच्छा। मुझे ये बता जानी जिगर कि क्रिकेट ग्राउंड इतने कूल क्यों होते हैं? ये अगर तुम्हें बता दिया ना, ये मेरी बॉल तू ले लेना इनाम के तौर पे, ये मैं तुझे दूंगा। मुझे नहीं पता क्रिकेट ग्राउंड इतने कूल क्यों होते तुझे मौका भी दे रहा हूँ, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तूने जवाब दे दिया तुझे इनाम दूंगा, बॉल के साथ कुछ और भी दूंगा, देख खुश आ जाएगा। जब मैं अब काउंट कर रहा हूँ 3, नहीं आया जवाब, देख क्रिकेट ग्राउंड कूल इसलिए होते हैं कि वहाँ पे फैंस होते हैं। वाह व्हाट अ जोक सर। बता आया मजा? कमाल। है? लगा मजा है? नहीं मजे का, हंसी आई वाकई है? अच्छा जोक था, अच्छा जोक था। जाली इंसान है, तू पता है? हाँ मैं हाँ, अगर मेरे कोई मिलाता है ना, मैं उसको पहचान लेता हूँ, मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता। जाली मेरे जोक को एंजॉय कर रहा है, घटिया जोक है, मैं तो चेक कर रहा था तुझे। मुझे मजा आया तो मैंने बात की ना। आप कोई और जोक सुना दे, मैं ज्यादा अच्छा हंस चल लेता एक और सुन, एक और सुन। अब जो मैं तुझे सुनाने लगा हूँ ना, ये 2 बातें इसके अंदर, ये पहेली भी है, ये जोक भी है। हूँ। अच्छा, ये बता कि चाइना में क्रिकेट क्यों नहीं होती? चाइना में क्रिकेट क्यों नहीं होती? वजह क्या है? मैं फिर काउंट कर रहा हूँ। मैं जवाब देता हूँ। चाइना में क्रिकेट इसलिए नहीं होती कि चाइनीज क्रिकेट को पसंद नहीं करते। इसका अगर जवाब तूने दे दिया ना, वो चीज़ जो दूंगा तो इतनी अनएक्सपेक्टेड होगी कि ये शुएब भाई से ये भी मिल सकती है, कि शुएब भाई ये भी दे सकते हैं। बड़ी मिस करा देगा तू, जवाब नहीं दिया, मिस करा मुझे, दे। मुझे नहीं जवाब आता इसका सर, मुझे वाकई हार जवाब मान नहीं। ली? हार मान ली। हार मान ली? हार नहीं मान ली। जवाब नहीं तेरे पास? नहीं। पक्की बात है? हाँ जी, लॉक कर दूं? लॉक कर दें। कंप्यूटर जी लॉक करने जा रहे हैं। जवाब सुनो, जवाब इसका ये है कि जी चीन में इसलिए क्रिकेट नहीं हो सकती क्योंकि सारे चाइनीज एक जैसे दिखते हैं। बता आया मजा? या अब यह यहाँ पे तू मुनाफिक कर रहा, मुनाफिकत कर रहा। पहले तू मैं जोक पे हंस रहा था, जाली हंस रहा था, अब जब रियल जोक मैं तुझे सुनाया जिस पे लोग मर जाते हैं, जब पेट में दर्द हो जाता है, उस पर तू अब जब्त करके बैठा है जान के। ये मुनाफिकत मुझे जो है बुरी लगती है। मैं इसीलिए लोगों से जाना बड़ा, मैं पहले चेक करता हूँ फिर अपने जवाबित का। चाइनीज अगर एक तरह के लगते हैं तो उससे क्रिकेट का क्या ताल्लुक? ओए यार तू समझ क्यों नहीं आ रही? देख वो इसलिए कि सारे एक जैसे लगते हैं। वो अगर एक ही प्लेयर 50 ओवर करा लेगा, ठीक है, एक ही प्लेयर 10 बारी बैटिंग ले लेगा, तो जो अगेंस्ट वाली टीम है वो तो बेचारी रोती रह जाएगी, उन तो नंबर ही नहीं आना। तो ये चीज़ है, तो ये फ़र्क है, इसलिए खेल सके। अच्छा एक दूसरी वजह भी इसकी है, दूसरी वजह ये बनती है कि वो बैट खाते हैं चाइनीज़, बस शौक से खाते हैं बैट। सर वो क्रिकेट वाले बैट नहीं खाते, वो चमगादड़ों को बैट कहते हैं। अच्छा मेरे से बैट बाजी नहीं कहा, जोक सुना है, मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, इसको एंजॉय करना था यार। तूने जोक, यू किल्ड माय जोक यार।
आई एम सॉरी फॉर किलिंग योर इट्स जोक। नॉट एन ईजी जॉब। क्या है रोज रोज एक जोक बनाए, आसान काम नहीं है यार। अच्छा शुएब भाई, आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है इंडिया की तरफ से, ये क्यों हुआ है? यार इस तरह के 1000 चैनल कुर्बान, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इन्होंने मेरा यूट्यूब क्यों बंद किया। बात पता जाने ये हुई है कि मैं और हरभजन हम लोग कर रहे थे लाइव मेरे यूट्यूब से। अच्छा। अच्छा मैं लाइव कर रहा था, इसके बाद मैंने जब लाइव बंद किया, अच्छा अपनी तरफ से तो मैंने लाइव का बटन दबा दिया था ना, सब बंद हो गया। वो सिर्फ बंद नहीं हुआ, वो कहीं को नागवार गुजरी उन्होंने उठा के मैंने यूट्यूब बंद कर दिया। एक बात है कि बैट्समैन डरा करते थे, मुझे उसके बारे में कुछ बताइए, कोई वाकया ऐसा कि आपने बैट्समैन को डराया हो? हाँ यार डरते तो थे प्लेयर्स मुझसे, डरते थे। मैं बताऊँ अक्सर मैं नोट किया सचिन बड़ा डरता है मुझसे। मैं जब उसको बॉल कराऊँ वो डर जाए, जब बॉल कराऊँ डरे यार। और साई भी था वो, सचिन प्रॉब्लम साई भी था। मुझे वहाँ पता चला ये इस तरह डर रही है, और वो शाय है, सचिन बहुत शाय है। लेकिन यहाँ पे एक बात कहूँगा सचिन के हवाले से कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन, आई मस्ट से। बहुत टैलेंटेड। और उसमें ये बात है छोटी छोटी जो लॉट आई थी ना, ये जयवर्धन हो गया, आप सचिन हो गया, लारा हो गया, ये कमाल के थे। अब यूँ समझ छोटे पैकेट में बड़ा धमाका था। ये तो मुकाबला नहीं होता था, ये तो वक्त डाला होता था, आउट नहीं होते थे यार। सचिन के ऊपर से कितने बाउंसर चले जाते थे, हर एक नॉर्मल मैं करवाता था। वसीम भाई तो मुझे कहते थे यार सचिन को तो रेड भी बाउंसर करवा, रेड भी बाउंसर जब तक नहीं कराएगा आउट नहीं होगा, तो मुझे करानी पड़ती थी। तो ये बड़ी डिफिकल्टी हुई थी यार इनके साथ खेलना, बड़ा गजाब था यार, फंस जाते थे हम। बड़े प्लेयर थे डेफिनेटली। बड़े प्लेयर तो थे, लेकिन बाप कहूँगा लेकिन दिल के बड़े थे। और सचिन के बारे में, सचिन तो बड़ा प्लेयर है ही है, लेकिन दिल का भी बहुत बड़ा है। एक दफ़ा मेरे सॉक्स फट गए थे, तो अपने सॉक्स मेरे पास ले आया, बोला यार शुएब भाई ये पहने सॉक्स। अच्छा मैंने कहा भी नहीं किया, दीज लिहाज रखा है, गिफ्ट दे रहा है। मैंने जनाब अंगूठा जो होता है पाँव का बड़ा वाला, मैंने उसका सॉक्स उस पर पहन लिया। तो मतलब चीज़ अच्छा, तो इस तरह की उन्होंने मदद की है, बड़ा हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। देखो राइवलरी और क्रिकेट की जगह अपनी जगह, लेकिन जो है वो दोस्ती आई वो अपनी जगह होती है। बिल्कुल ऐसे बड़ा मजे का वाकया सुनाया आपने। और चलें आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए आप पीएसएल को कैसे देखते हैं? देखो यार मैं चूँकि मेरा स्केड्यूल बिजी होता है, अगर तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं उसको यूट्यूब पे देख रहा हूँ मोबाइल पे, या फिर मैं अगर घर होता हूँ तो मैं उसको टीवी पे देख लेता हूँ। ऐसे देखते हैं भाई पीएसएल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। आप बैठक गर्दी में हमारे मेहमान बने, एक आध काम की बात की, एक आध जोक सुनाया, बहुत शुक्रिया आपका। और नहीं यार ऑलवेज वेलकम यार। मैं तो कोई बात नहीं, अब तो चूँकि यूट्यूब बंद हो गया इंडिया में, बट यहाँ मेरे पाकिस्तानी मुझे प्यार दे रहे हैं। इंडिया से बाहर है, यानी कि थाईलैंड है, दुबई है, मलेशिया है, इधर उधर यूके है, कनाडा, अमेरिका, वो वहाँ से देख लेंगे। मेरे तो को फर्क नहीं पड़ता, बंद हो जाए बेशक, उसमें क्या है, लेकिन वो वहाँ पे देखेंगे। आप मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करें, आप सारे, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा आप ज़रूर करें, आपसे भी दरख्वास्त करूँगा बेल आइकन ज़रूर दबाना है और सब्सक्राइब करना है, आपने तो दोस्तों भी देना है, जी बिल्कुल शेयर करना है। मैं बिल्कुल करूँगा सर। नाज़रीन इसी के साथ आज का बैठक और बहुत शुक्रिया बैठक गर्दी में बताएं, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। मैं मज़ा नहीं आता है, बोरियत वाली गुफ्तगू होती है। शुएब भाई मैं अच्छा वो बुला रही है, वरना तो दूसरी जगह ज़्यादा बोरियत वाली गुफ्तगू होती है मुझे। आई हेट इट मैन, आई हेट इट, आई हेट इट। शुएब भाई प्लीज़, शुएब भाई नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, शुएब भाई से इजाज़त चाहते हैं। आप कौन बैट क्रिकेट, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक चीज़ तुझे बताऊं, बॉलर अगर बनना है ना, टांगों पे तूने सीधी मारनी है बॉल। मैं क्यों मारूंगा, मैं क्यों बॉलर बनूंगा? या फड्डा भी हो सकता है, बंदा हथियार के तौर पर इस्तेमाल, कभी बंदूक नहीं होती।